चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पेट्रोल भरते समय बदमाश ने नोजल में लगाई आग। रायपुर के उरला थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना करने पर युवक ने खतरनाक हरकत कर दी। बुधवार रात धर्मेंद्र क्षत्री और इमरान बाइक से संगीता फ्यूल्स पेट्रोल पंप पहुंचे थे। पेट्रोल भरवाते समय धर्मेंद्र ने सिगरेट जलाने की कोशिश की, जिस पर इमरान ने उसे रोका। इसी बात से नाराज होकर धर्मेंद्र ने लाइटर से पेट्रोल नोजल पाइप में आग लगा दी। आग बाइक की टंकी तक पहुंच गई और लपटें उठने लगीं। मौजूद लोग जान बचाकर भागे, जबकि पंपकर्मियों ने सूझबूझ से आग पर काबू पाया। घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल है। मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ में पुल निर्माण के लिए जनसुनवाई आयोजित। रायगढ़ में इंदिरा नगर से जोगीडीपा चांदनी चौक होते हुए मरीन ड्राइव तक प्रस्तावित उच्च स्तरीय पुल निर्माण को लेकर जनसुनवाई की गई। नगर निगम द्वारा 90 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा पुल तथा दोनों ओर 100 मीटर अप्रोच रोड बनाने की योजना है। अनुमानित लागत करीब 12 करोड़ रुपए बताई गई है। केवड़ाबाड़ी के मंगल भवन में आयोजित समाधान शिविर में प्रभावित लोगों ने सूचना नहीं मिलने और मुआवजे की मांग को लेकर आपत्तियां दर्ज कराईं। प्रशासनिक रिकॉर्ड में कुछ पट्टाधारियों के नाम सामने आए, हालांकि वे उपस्थित नहीं थे। हाईवे जाम कर बर्थडे सेलिब्रेशन। पुलिस की 2 टीमें तलाश में जुटी। सूरजपुर और सरगुजा की सीमा पर युवकों द्वारा स्टेट हाईवे जाम कर जन्मदिन मनाने का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में युवक सड़क के दोनों ओर गाड़ियां खड़ी कर आधे घंटे तक यातायात बाधित करते दिख रहे हैं। इस दौरान आतिशबाजी की गई और कार की बोनट पर केक काटा गया, जिससे एम्बुलेंस सहित कई वाहन फंसे रहे। घटना 16 फरवरी की रात जयनगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस ने 2 युवकों की पहचान कर एफआईआर दर्ज की है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर 2 टीमें कार्रवाई में जुटी हैं। बीजापुर में 2 आईईडी हुए बरामद। बीजापुर के इलमिडी थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम की। संयुक्त सर्चिंग अभियान के दौरान इलमिडी मुजालकांकेर मार्ग पर सड़क के बीच 10-10 किलो के 2 आईईडी श्रृंखलाबद्ध तरीके से लगाए मिले। कार्रवाई में थाना पुलिस, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की कंपनी और बम निरोधक दस्ता शामिल रहा। आशंका है कि विस्फोटक सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाए गए थे। बम निरोधक दस्ते ने सावधानी पूर्वक दोनों आईईडी को मौके पर ही निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया। क्षेत्र में अतिरिक्त सर्चिंग जारी है और सुरक्षा बल सतर्कता बरत रहे हैं। म्यूल खातों के जरिए अवैध लेन देन। 2 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग के जामुल थाना क्षेत्र में साइबर ठगी से जुड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने म्यूल खातों के जरिए अवैध लेन देन कराने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीसीएम मेडिकल कॉलेज रोड स्थित एक पीजी मकान के पास दबिश देकर संदिग्धों को पकड़ा गया। उनके पास से 13 बैंक पासबुक, 7 चेकबुक, 18 एटीएम कार्ड, 12 सिम कार्ड, 4 मोबाइल और नकदी बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गिरोह साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराता था। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई में नेटवर्क की पुष्टि हुई। पुलिस अब अन्य राज्यों से जुड़े लिंक की भी जांच कर रही है। ब्लेड पिन कांटे से 35 स्कूली बच्चों ने हाथ काटे। धमतरी के क्रूद ब्लॉक स्थित एक शासकीय माध्यमिक शाला में 6वीं से 8वीं तक के 35 विद्यार्थियों द्वारा हाथ काटने की घटना सामने आई। 18 फरवरी को स्कूल प्रबंधन ने बच्चों के हाथों पर ब्लेड, पिन और बबूल के कांटों से बने निशान देखे, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम बुलाई गई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि बच्चों ने आपस में टास्क के रूप में यह हरकत की। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि घटना का संबंध किसी अंधविश्वास या नशे से नहीं है। डीईओ अभय जायसवाल ने प्राचार्य और प्रधान पाठक को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। मामले की विस्तृत जांच जारी है। कन्हर नदी एनीकट का गेट मरम्मत के लिए खोला गया। रामानुजगंज में कन्हर नदी पर बने एनीकट का गेट मरम्मत के लिए अस्थायी रूप से खोला गया। जल संसाधन विभाग के अनुसार कुछ गेट खराब होने से यह कदम उठाया गया है और 2-3 दिनों में मरम्मत पूरी कर ली जाएगी। गेट खुलते ही नदी में मछली पकड़ने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। यह एनीकट नगर के वार्ड क्रमांक 9 में स्थित है और लगभग 25,000 आबादी की पेयजल आपूर्ति इसी स्रोत से होती है। विभाग ने आश्वासन दिया है कि मरम्मत के बाद जल प्रदाय व्यवस्था सामान्य रूप से जारी रहेगी और सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। जांजगीर चांपा में प्रगतिशील छत्तीसगढ़ प्रदर्शनी शुरू। जांजगीर चांपा में प्रगतिशील छत्तीसगढ़ 2026 उन्नति की ओर एक पहल राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। लोकसभा सांसद
कमलेश जांगड़े ने पुलिस परेड ग्राउंड खोखरा में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 19 से 21 फरवरी तक चलने वाली प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, नवाचारों और विकास कार्यों की जानकारी दी जा रही है। सांसद ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर किसानों और उद्यमियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने जांजगीर को कोसा कांसा कंचन की नगरी बताते हुए जिले की विशिष्ट पहचान पर प्रकाश डाला। प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में नागरिकों की भागीदारी देखी गई। रेलवे की सड़क बनी समस्या, धूल से लोग हुए बीमार। रायपुर के सरस्वती नगर में रेलवे फाटक बंद करने से पहले बनाई गई 610 मीटर लंबी कंक्रीट सड़क स्थानीय लोगों के लिए परेशानी बन गई है। करीब 1.25 करोड़ की लागत से बनी सड़क पर निर्माण सामग्री साफ न किए जाने से धूल उड़ रही है। तेज रफ्तार वाहनों के गुजरने पर रेत और गिट्टी घरों तक पहुंच रही है। निवासियों का आरोप है कि इससे सांस संबंधी दिक्कतें बढ़ रही हैं। शिकायतों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क की सफाई और अधूरे कार्य जल्द पूरा करने की मांग की है। जशपुर में पिता ने बेटी को मार डाला। जशपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जामटोली में घर निर्माण को लेकर हुए विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। 23 वर्षीय बिंदिया लकड़ा, जो आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में कार्यरत थी, घर के पास नया मकान बनवा रही थी। 18 फरवरी की दोपहर पिता लॉरेंस लकड़ा से निर्माण सामग्री को लेकर बहस हो गई। विवाद बढ़ने पर आरोपी पिता ने घर में रखी कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से बेटी के सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से बिंदिया की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है तथा मामले की विस्तृत जांच जारी है। रायपुर में 10वीं पास बना रहा था। डॉक्टर पोस्टमास्टर रायपुर के विधानसभा क्षेत्र में फर्जी सरकारी कार्यालय खोलकर बेरोजगार युवाओं को नौकरी और डॉक्टर बनाने का झांसा देने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। खुद को दिल्ली पोस्ट ऑफिस का डायरेक्टर बताने वाला मास्टरमाइंड केवल 10वीं पास निकला। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह ने 52 लोगों से करीब 2 करोड़ 34 लाख रुपए की ठगी की। सिविल लाइन थाना पुलिस ने नरेश मनहर, भुवनेश्वर बंजारे, हीरा दिवाकर और राकेश रात्रे समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज और नियुक्ति पत्र बरामद हुए हैं। पुलिस अन्य पीड़ितों की तलाश कर नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। जांजगीर चांपा में लूट के 2 आरोपी अरेस्ट। जांजगीर चांपा जिले में लूट की 7 वारदातों का खुलासा करते हुए पुलिस ने बिहार के 2 आरोपियों को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने जांजगीर चांपा, कोरबा, अंबिकापुर, रायगढ़ और सारंगगढ़ में कुल 9,83,000 रुपए से अधिक की लूट और उठाईगिरी की घटनाएं अंजाम दी थीं। शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के ग्राम धरदेई में पंप ऑपरेटर से 2.5 लाख की लूट के बाद पुलिस ने 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एएसपी उमेश कुमार कश्यप के नेतृत्व में गठित टीम ने बिलासपुर में सघन तलाशी अभियान चलाकर आरोपियों को पकड़ा। 2 अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। प्लास्टिक की बोतलों में मिलेगी शराब। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने आबकारी नीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि अब अधिक और पाव शराब की बोतलें अच्छी गुणवत्ता वाली प्लास्टिक में उपलब्ध कराई जाएंगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान आबकारी नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है, केवल पैकेजिंग में सुधार किया जा रहा है। विभाग ब्रांडेड और क्वालिटी युक्त प्लास्टिक बोतलों की व्यवस्था कर रहा है, जो जल्द दुकानों में पहुंचेंगी। उनका कहना है कि इससे परिवहन और हैंडलिंग में सुविधा होगी। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पहले की तरह ही नियम लागू रहेंगे और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता से समझौता नहीं करना पड़ेगा। होली त्योहार से पहले बदमाशों की धरपकड़ करने के निर्देश। रायगढ़ में अपराध नियंत्रण को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने क्राइम मीटिंग में सख्त निर्देश दिए। होली पर्व से पहले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई तेज करने और विजुअल पुलिसिंग बढ़ाने को कहा गया। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित बैठक में सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना चौकी प्रभारी और शाखा प्रमुख शामिल हुए। एसएसपी ने गंभीर अपराधों की नियमित समीक्षा, लंबित मामलों की विवेचना में तेजी और अनुविभाग स्तर पर बैठकें करने के निर्देश दिए। उन्होंने विवेचकों के मार्गदर्शन के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने और त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।